बात है अयोध्या की, उस हनुमानगढ़ी मंदिर की जिसमें आदरणीय मोदी जी ने दंडवत प्रणाम किया था। बात है उस शख्स की जो इस मंदिर के महंत हुआ करते थे, और बात है एक मौलवी की भी जो अयोध्या के सबसे जाने माने मौलवी हुआ करते थे। दो दोस्तों की बात है। कहते हैं ये दो दोस्त अगर नहीं होते तो 1857 की क्रांति की चिंगारी भी देशवासियों के दिलों में न जलती। इन दो दोस्तों के नाम थे बाबा रामचंद्र दास और मौलाना आमिर अली। दोनों दोस्तों ने मिलके अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी। दोनों पकड़े गए और फैजाबाद के एक पेड़ पे एक फंदे से दोनों को लटका दिया गया। अब जरा सोचिए कि मैंने आपको एक कहानी क्यों सुनाई। सोचिए कि ये दो दोस्त भी अगर आपकी तरह मंदिर और मस्जिद को लेकर लड़ रहे होते तो क्या होता। सोचिए अगर इनको भी लगता कि इनका धर्म खतरे में है तो क्या ये उस चिंगारी से आग लगा पाते जो 1857 में जली थी। शायद नहीं। जिस धर्म के नाम पे 1947 से लड़ाया गया, उस आग में घी डालने का काम अभी तक किया जा रहा है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे घर के बाहर सड़क बनी या नहीं बनी। हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सरकारी कॉलेजों में पढ़ाई सही से हो रही है या नहीं हो रही। हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि यूपी में 85 साल की औरत के साथ बलात्कार हो गया। हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हमारे अस्पतालों में वेंटिलेटर है या नहीं। हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि जिस गांव से हमारे पूर्वज शहर को आए उस गांव में क्या बिजली आज भी पहुंची है या नहीं। हमें इस बात से फर्क पड़ता है, और वो बात है हमारा धर्म खतरे में है, हमारे भगवान खतरे में है, हमारे अल्लाह खतरे में है। एक बहुत बड़े क्रांतिकारी ने कहा था, हम भारतवासी हम क्या कर रहे हैं। हम पीपल की डाल की टूटने से हिंदुओं की आस्थाएं चौटिल हो जाती है। बूतों को तोड़ने वाले मुसलमानों के ताजिए नामक कागज के बूत का कोना फट जाए तो अल्लाह का प्रकोप जाग उठता है, और फिर वे नापाक हिंदुओं के खून से कम किसी वस्तुओं से संतुष्ट नहीं होते। मनुष्य को पशुओं से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ भारत के लोग पवित्र पशु के नाम एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं। कौन थे ये क्रांतिकारी साहब? वही जिसका जन्मदिन आज आप अपने फेसबुक की डीपी बदल करके मना रहे हैं, आपके और मेरे आदरणीय भगत सिंह। अब किसी की आस्था आहत हो गई हो तो भगत सिंह को आप अपशब्द जरूर कह सकते हैं, लेकिन ये सोचिए जिस इंसान ने कहा था कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की होगी क्योंकि 21वीं सदी में सबसे ज्यादा युवा हिंदुस्तान में होंगे, वो कितना बड़ा मूर्ख रहा होगा। उसे थोड़ी पता था कि यहाँ के युवा नौकरी और शिक्षा के लिए नहीं बल्कि धर्म के लिए लड़ते हैं। वो धर्म जो इंसान की रक्षा के लिए बना है, वो धर्म जो एक देश चलाने के लिए बना है, वो धर्म जो सिखाता है कि एक सभ्य समाज कैसे रहता है। हास्यास्पद है कि वो धर्म भी आज खतरे में है और वो भगवान भी आज खतरे में है। एक शायर ने कहा था, जिसकी रचना चांद तारे और धरती सोचो जरा, उसको अब तुम बचाओगे अम्मा सोचो जरा आप भी सोचिए। जिस भगवत गीता में लिखा है, समूहम सर्वभूतेषु न मैं देशो सती न प्रिय ये भजंती तू माम भक्तया मयते तेषु चाप्य। अर्थात भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं हर इंसान में एक समान समाता हूँ, मैं किसी में भेदभाव नहीं करता। और दूसरी तरफ कुरान कहती है कि मैं तेरे लिए रास्ता छोड़ूं, तू मेरे लिए रास्ता छोड़। यही दीन है, यही मज़हब है। आपने अपने धर्मों से ये बातें तो नहीं सीखी, लेकिन ये जाने ये कहाँ से सीख गए कि कोई अगर आपके अल्लाह या भगवान के बारे में कुछ बोल दे तो उसे कैसे मारा जाता है। कभी धर्म की बातें छोड़ के इस बात पे नेताओं से सवाल कीजिए, क्यों आज भी मैनहोल में उतर के एक इंसान दूसरे इंसान की गंदगी को साफ करता है, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है मैनुअल स्कैवेंजिंग। विज्ञान तो सक्षम है, पर आपकी सामाजिक चेतना और आपके नेता इतने सक्षम नहीं हैं कि उस गंदगी को साफ कर सकें, एक मशीन खरीद सकें। ट्विटर पे दिन रात एक दूसरे के धर्म को गाली देते हो, इससे बढ़िया है कि अपने सरकारों से कहो कि अगले चुनाव के मैनिफेस्टो में मैनुअल स्कैवेंजिंग खत्म करने का वादा करें। इसकी वजह से आज भी हर साल
हज़ारों मजदूर उस मैन होल में अपनी जान खो देते हैं। और समझे इस बात को कि खतरे में आपका धर्म या आपके भगवान या अल्लाह नहीं, बल्कि ये इंसान जाति है। इसी के साथ आप सभी को भगत सिंह जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर दें, अकाउंट को फॉलो करें और हाँ, इसे शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।